सावन की पुत्रदा 81 व्रत कथा। हिंदू धर्म में 81 का खास महत्व माना जाता है। 81 का व्रत करने से जातक का मन चंचल नहीं होता है बल्कि शांत रहता है। पुत्रदा 81 साल में 2 बार आती है, एक श्रवण 81 तथा दूसरी पौष 81। सावन महीने में आने वाली पुत्रदा 81 का व्रत संतान प्राप्ति तथा संतान की समस्याओं के निवारण हेतु किया जाता है। सावन की पुत्रदा 81 को विशेष फलदायी माना जाता है। इस व्रत को करने से संतान संबंधी हर चिंता और समस्या का अंत हो जाता है। कथा इस प्रकार है। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, ये कल्याणकारी और महापुण्यदायी कथा सुनने की मेरी इच्छा है। मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। हे कमल नयन, अब आप मुझे श्रवण माह के शुक्ल पक्ष की काशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस 81 का क्या नाम है, इसमें किस देवता की पूजा की जाती है और इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है। श्री किशन जी ने कहा, हे धनुधर, श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की कथा के श्रवण मात्र से ही अनंत यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। हे पार्थ, द्वापर युग के आरंभ में ही महिष्मती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महाजीत नाम का एक महाराजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसलिए वह सदा दुखी रहता था। उसे राज्य का सुख और वैभव सभी कुछ बड़ा ही कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को इस लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं मिलता। राजा ने पुत्र प्राप्ति के बहुत उपाय किए, किंतु उसका हर उपाय निष्फल रहा। जैसे जैसे राजा महाजीत वृद्धावस्था की ओर बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे उसकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा ने अपनी सभा को संबोधित करके कहा, ना तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया है और ना ही अन्यायपूर्वक प्रजा से धन एकत्रित किया है, और ना कभी प्रजा को कष्ट दिया है, और ना कभी देवता और ब्राह्मणों का निरादर किया है। मैंने प्रजा का सदैव अपने पुत्र की तरह पालन किया है, कभी किसी से ईर्ष्या भाव नहीं किया, सभी को एक समान समझा है। मेरे राज्य में कानून भी ऐसा नहीं है जो प्रजा में अनावश्यक डर उत्पन्न करे। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय अत्यंत कष्ट पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। क्या इस जीवन में मैं इस कष्ट से मुक्त हो पाऊंगा? राजा के इस कष्ट के निवारण के लिए मंत्री आदि वन को गए, ताकि वहां जाकर किसी ऋषि मुनि को राजा का दुख बताकर कोई समाधान पा सके। वन में जाकर उन्होंने श्रेष्ठ ऋषि मुनि के दर्शन किए। उस वन धर्म के ज्ञाता महर्षि लोम्स भी रहते थे। वे सभी जन महर्षि लोम्स के पास गए। उन सब ने महर्षि लोम्स को दंडवत प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। महर्षि के दर्शन से सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई और सब ने महर्षि लोम्स से प्रार्थना की कि हे देव, हमारे ओ भाग्य है कि हमें आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मंत्री की बात सुन लोम्स ऋषि ने कहा, हे मंत्रीवर, आप लोगों का विनम्रता और सद्व्यवहार से मैं अति प्रसन्न हूँ। आप मुझसे अपने आने का प्रयोजन कहे, मैं आपका कार्य अपने समर्थ के अनुसार अवश्य ही करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर परोपकार के लिए बना है। लोम्स ऋषि के ऐसे मधुर वचन सुनकर मंत्री ने कहा, हे ऋषिवर, आप हमारे सभी बातों को जानने में समर्थ है, अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। हमारे महाराजा महाजीत बड़े ही धर्मात्मा व प्रजा वत्सल्य हैं। वह प्रजा को पुत्र की तरह धर्म अनुसार पालन करते हैं, किंतु फिर भी वे पुत्रहीन हैं। महामुनि, इससे वह अत्यंत दुखी रहते हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और दुख में दुख माने। हमें उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण ज्ञात नहीं हो पाया है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। अब आपके दर्शन करके हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारा दुख अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो जाती। अतः आप हमें बताने की कृपा करें कि किस विधि से हमारे महाराजा पुत्रवान हो सकते हैं। हे ऋषिवर, यह आपका हम पर व हमारे राज्य की प्रजा पर बड़ा ही उपकार होगा। ऐसी करुण
प्रार्थना सुनकर लोम ऋषि ने नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों पर विचार करने लगे। कुछ पलों बाद उन्होंने विचार करके कहा, हे भद्रजनों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत उद्दंड था तथा वह बुरे कर्म किया करता था। उस जन्म में यह एक गांव से दूसरे गांव में घूमता रहता था। एक बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन की बात है। यह 2 दिनों से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने लगा। उस समय एक ब्याई हुई गाय जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे श्रेष्ठ पुरुषों, इसलिए राजा को यह कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने का फल यह हुआ कि इस जन्म में यह राजा है और प्यासी गाय को जलाशय से भगाने के कारण पुत्रहीन है। यह जानकर सभी सभासद प्रार्थना करने लगे, हे ऋषि श्रेष्ठ, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाता है, अतः कृपा करके आप हमें कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारे राज्य के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएं और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। सभी सभासदों की प्रार्थना सुनकर लोम मुनि ने कहा, हे श्रेष्ठ पुरुषों, यदि तुम सब श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करो और उस व्रत का फल राजा के निमित्त कर दो तो तुम्हारे राज्य के यहाँ पुत्र उत्पन्न होगा। राजा के सभी कष्ट नष्ट हो जाएंगे। इस उपाय को जानकर मंत्री सहित सभी ने महर्षि को कोटि कोटि धन्यवाद दिया तथा उनका आशीर्वाद लेकर अपने राज्य में लौट आए। तदुपरांत उन्होंने लोम ऋषि की आज्ञा अनुसार पुत्रदा एकादशी का विधि विधान पूर्वक उपवास किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण कर लिया और 9वें महीने के पश्चात एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। हे पांडु पुत्र, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को विधि विधान पूर्वक श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे भगवान, कहानी कहते सुनते और हुंकार भरते समस्त परिवार को सुखी रखना।